This conference will now be recorded. आइटम 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फुल स्पीड एंटरप्राइज। व्हीकल की कॉस्ट आपको बताई हुई है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है और उसकी बुक वैल्यू भी है। रेट है 15% WDV। कहता है डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन या डिलीशन इज प्रोवाइडेड इन प्रोपोर्शन ऑफ द पीरियड ऑफ यूज। ये जो प्रोपोर्शन ऑफ पीरियड ऑफ यूज का मतलब है ना, ये जो हम जिस साल खरीदते हैं, मंथ ओवर 12 करते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। वो हम वैसे ही नॉर्मली भी वही करते होते हैं कि जब भी कोई एसेट खरीदते हैं पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लेते, बल्कि जितने महीने इस्तेमाल किया बस उस प्रोपोर्शन से डेप्रिसिएशन लेते हैं। 1 अगस्त 2013 को हमारा ईयर एंड है, 30 जून 14। 1 अगस्त 13 को अ व्हीकल वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹850,000 on 1st July 2011 was exchanged for a new machine। कहता है कि हमने 1 अगस्त 13 को एक एसेट 850,000 वाला एक्सचेंज किया। किसके साथ एक्सचेंज किया? एक नए व्हीकल के साथ, और बैलेंस वाज सेटल्ड विद अ चेक ₹350,000, और हमने उसको जो बाकी के पैसे हैं वो चेक के थ्रू दे दिए। द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू व्हीकल इज 900,000। जल्दी से मुझे 4 ऑप्शन टोटल होती हैं जनाब हमें एक्सचेंज के केस में लिखने की। सारा क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब कुछ भी नहीं बताया हुआ। इसमें जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो हैं बुक वैल्यू प्लस कैश, और एक ऑप्शन है लिस्ट प्राइस। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, हम टेक ओवर कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन के अंदर किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि लिस्ट प्राइस मतलब जो नया एसेट की फेयर वैल्यू वो रिलायबल है या नॉट रिलायबल है, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ। तो आप मुझे बताएं कि हम 2 ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम अपनी मर्जी कर लेंगे, ठीक है। सिकंदर भाई कह रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। फेयर वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं है ओल्ड एसेट की। सिकंदर भाई इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू नहीं गिवन। जो ऑप्शन गिवन है वो 2 हैं, या आप ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू ले सकते हो या नए एसेट की लिस्ट प्राइस ले सकते हो। दोनों में से जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे आप वही लेना। आई कैप ने लिस्ट प्राइस ली। आई कैप ने जो अपना सोल्यूशन दिया है उसमें नए एसेट की जो वैल्यू है वो लिस्ट प्राइस ली। तो क्योंकि बात ही खत्म हो गई कि जब एक्सचेंज के केस में हमारा बड़ा टारगेट जो होता है वो है ही यही कि नए एसेट की कॉस्ट कौन सी लेनी है। और आप अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन देखकर उसमें से कोई एक इंफॉर्मेशन आपने टेक ओवर करनी है और नीचे नोट दे देना है कि आपने इसको क्या समझा है। उपयोगी बात। चलें जी आगे चलते हैं। 3 new vehicles were purchased on 1st December 2013 or 1250,000 each। फिर तीसरे नंबर पर कहता है कि 1st Feb 2014 a vehicle having WDV 550,000। 1st Feb की बात हो रही है। एक एसेट जिसकी WDV 550,000 है, repaired at a cost of ₹250,000। It is expected that the repair would improve the efficiency of the vehicle। मुझे बताएं ये जो 2,50,000 है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं? ये एसेट का हिस्सा बनेगा, क्योंकि एसेट का हिस्सा बनने के लिए हमने 3 तरह के एक्सपेंस सब्सिक्वेंट पढ़े। एक जिससे लाइफ बढ़ जाए, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाए, या कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस करें। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है तो आपने इसको एडिशन समझना है। वैसे इसका जो स्टैंडर्ड में है वो स्टैंडर्ड कहता है कि आप
एसेट की बुक वैल्यू में ऐड कर दिया करो। एनहांस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, ये स्टैंडर्ड की बात होगी। क्वेश्चन करते वक्त हम क्या करेंगे, इसको एडिशन ट्रीट कर लेंगे। पुराने एसेट को एज इट इज ब्रॉड ऑन के साथ डेप्रिशिएट हो जाएगा, और जो ये एसेट है ये इसको एडिशन के तौर पर हम डेप्रिशिएट कर लेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा एक तरह का। On 30th June 2014, 1st January 2012, at a cost of rupees 1500, was sold for rupees 1350। डन होगी बात। इस सवाल के अंदर अगर आप देखो तो दो तो डिस्पोजल हो गए और 3 तरह के एडिशन हो गए। हाँ जी जनाब, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले व्हीकल का अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि इसमें उसने लेजर कहा है। जी डेट है हमारे पास 1/7/13। ब्रॉड ऑन है जनाब 65201। 65201 ओके होगी बात। फिर जनाब एक्सचेंज का केस आया 1 अगस्त 13 को। 1 अगस्त 13 हमने सब ने मुतफिका फैसला किया है कि नए एसेट की लिस्ट प्राइस ले लेते हैं। एक्सचेंज के केस के अंदर हमारा एक डिस्पोजल भी होता है। एक्सचेंज केस के अंदर हमारा एक डिस्पोजल भी होता है। 850,000 उसकी कॉस्ट। पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। 3 नए व्हीकल खरीदे हैं 1 दिसंबर 13 को। $3,750,000 1250 का एक है और हमने 3 व्हीकल खरीदे हैं। 1250 का एक है और हमने 3 व्हीकल खरीदे हैं। ओके होगी बात। फिर उसके बाद 1 Feb 14 को आओ। 1 Feb 14 250,000 से जो एफिशिएंसी बढ़ गई थी वो भी एसेट के अंदर ऐड हो गया। और 30th जून 14 को हमारा एक डिस्पोजल हुआ 1500,000। लो जनाब टोटल करके बताएं जरा कितना आ रहा है कैरी डाउन इसका। पहले टोटल बताएं। जिसने सवाल किया वो तो टोटल बता सकता है। 7011300। हाँ जी इसका कैरी डाउन बताएं आप। सिक्स 7751300। व्हीकल लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सा लेजर है ये।
जी मेरे भाई, क्यूमुलेट डेप्थ का ब्रॉड होना है 24450, 24455। 30th जून 14 को डेप्रिसिएशन आएगी, तो उसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी और वर्किंग का नंबर बताकर यहाँ रेफरेंस देंगे। एक 1 अगस्त 13 को आपका डिस्पोजल हुआ एक्सचेंज के बदले, और एक आपका डिस्पोजल है 30th जून 14 को। ओके की बात। आपको ना ये वर्किंग एक दफा याद रखनी पड़ेगी, एक दफा अगर याद कर लेते हो तो ये फिर कभी भूलती नहीं है। जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग है ये तो आपको अच्छी तरह याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको इन केस नहीं समझ लगती तो ये लाजमी इसको सीखें अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, फिर भी समझ नहीं लगती तो मेरे पास आ जाएं। ये आपने समझनी जरूर है, क्योंकि हर सवाल के अंदर ये वर्किंग तो जरूर होती है। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट प्लस माइनस हूं या ना हूं, ये वर्किंग तो जरूर होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी और WDV मेथड में भी। तो 1713 ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की बुक वैल्यूज माइनस कर देंगे। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यूज में से डिस्पोजल की बुक वैल्यूज माइनस कर देंगे। दो डिस्पोजल है, पहले तो मुझे बताएं ना जरा ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू, क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है और आप लोग इन दोनों को माइनस करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 40750 माइनस, दो डिस्पोजल हैं, दोनों की डेट ऑफ परचेज और कॉस्ट बताई हुई है। आखिरी फैक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि आखिरी फैक्टर यहाँ क्वेश्चन में लग जाता है। तो बुक वैल्यू का फार्मूला हमारे पास इस पर्पस के लिए बनेगा 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर की पावर टी। 850,000 एसेट को खरीदा था 1 जुलाई 2011 को, तो ये फैक्टर भी नहीं लगना। कितने साल बनते हैं? 2012, 2013, कितने साल बन गए? 1 जुलाई 11 में खरीदा था ना, 2012 तक 1 साल और 2013 तक 2 साल। बताएं मेरे भाई बुक वैल्यू कितनी बन गई? 614125 माइनस, वैसे दूसरे एसेट की फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल किया है, बट हमने जो एक तरीकाकार पढ़ा हुआ है उस तरीकेकार से, ताकि हर स्टूडेंट के लिए सोचना कम पड़े। कॉस्ट इनटू, पहले चेक कर लें पार्शियल टाइम है या नहीं। 1 जनवरी को खरीदा था जनाब, कॉस्ट है 15 लाख, 1 माइनस 0.15, 6/12 जी 2012। आगे कितने साल बनते हैं? एक साल, 2 साल? 1 साल, क्योंकि 30 जून एक साल बनेगा। जी जनाब बुक वैल्यू बता दें। 1179375 multiplied by 15%।
उसके बाद 1 अगस्त को एक्सचेंज किया, उसका डिस्पोजल लिख लें पहले 614125 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम बनता है, कितना टाइम बनता है 1 मंथ। फिर दूसरा डिस्पोजल है 30 जून 14 1179375 मल्टीप्लाइड बाय 15%, ये पूरा साल बनता है। आप जिसको ये आइडिया नहीं है वो तो साथ वर्किंग देखे, जिसको आइडिया है वो कैलकुलेशन करे। 30 जून के बाद जनाब 1 अगस्त 13 वाला एडिशन 9 लाख का मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 11/12 और उसके बाद 1 अगस्त के बाद दूसरा एडिशन क्या था 1 फेब का, नहीं 1 दिसंबर का, $3750,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 7/12। फिर उसके बाद है 1 फेब, ये एडिशन डिस्पोजल लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी आप वैल्यू लिख सकते हो। मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना बनता है 1 फेब 14 के बाद, फेब का महीना भी 7 काउंट होगा 5/12। जी मेरे भाई, अब आप बारी बारी सबकी डेप्रिसिएशन बताते जाए। ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन 7677, चेक कीजिएगा ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन, मुझे लगता है ये नहीं है। ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन पहले बताएं 5843595। फिर डिस्पोजल की बताएं 1/12 वाली, डिस्पोजल की 1/12 7676। फिर बताएं दूसरे डिस्पोजल की 15% लेके 176906। फिर 9 लाख की 123,750 123,750। फिर बताया 3750 की 328,125 और उसके बाद 250,000 की बता दें 15,625। ये डिफरेंट आ रही है, 15,625 है या 93, ये लास्ट ऑप्शन चेक कीजिएगा, यही है। चले जनाब, आप देख लो इन सब में 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज में कोई डिफरेंस तो नहीं है, इन 6 वैल्यूज में कोई डिफरेंस तो नहीं है। प्लस कर दो 652,083। देखिए मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, या पहली वैल्यू ठीक नहीं है। मुझे बताएं पहली डेप्रिसिएशन ठीक है, पहली डेप्रिसिएशन चेक करके बताइएगा ठीक है या गलत है, और फिर इसका टोटल बता दें। इसका टोटल बताइएगा दोबारा।
6495677 ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। जी मेरे भाई 6495677 6495677 अब हमें डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन चाहिए। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन जो है ये वाला एसेट 850 वाला, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मैं यहाँ फार्मूला लिखने लगा हूं 850 माइनस 614125। जो आंसर आएगा उसमें हम प्लस कर देंगे 7676। ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी डिस्पोजल की 243552 243552 डन। फिर दूसरे एसेट की बता दें क्योंकि अब आपको ये सारी बातें तो पता ही है, वर्किंग आपने की हुई है। दूसरे एसेट की बताएं जरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। $500,231 दूसरी कंफर्म कीजिएगा 497536। चेक कर लेते हैं क्योंकि दो लोगों के आंसर डिफरेंट मिले हैं। 1500,000 माइनस 11179375 जो आंसर आएगा प्लस 176906। तो ये हमारे पास दूसरे एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए। अब बताएं जरा कितना आंसर आ रहा है। इस वैल्यू को देख के 497531 531 आ रहा है 536 आ रहा है 531। चलें जनाब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये भी टोटल बताएं जरा, टोटल बता दीजिए। 3094617 3094617 30th June 14 कैरी डाउन। ये साथ साथ सब किया करो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर जो लोग दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं वो भी साथ साथ क्वेश्चन किया करें तभी सही लगेगा, वरना ये क्वेश्चन या ये स्टाइल आपको बहुत बोरिंग लगेगा। साथ साथ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी है। डिस्पोजल, पहला डिस्पोजल व्हीकल की बात हो रही है 1813 850,000 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 243522 उसके बदले कैश नहीं आया बल्कि 9 लाख वाला व्हीकल आया। हमने पैसे कितने दिए उसको चेक सेटल करने के लिए 350,000। ऐसे बनेगा ना, व्हीकल आया पैसा गया। अगर दोनों चीजें आती दोनों चीजें एक साइड पे लिख देते, बट इसमें व्हीकल हमारे पास डेबिट हो रहा है, बैंक हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। गेन आ रहा है लॉस, गेन आ रहा है या लॉस? $1200,000 कितना लॉस आ रहा है?
56448 गुड। और इसमें एक्सचेंज का डिस्पोजल ही थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, बाकी तो बहुत ही आसान है। 30 जून 14 वाला डिस्पोजल कॉस्ट थी 15 लाख, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास थी जनाब 497,531 497,531। बेचा कितने का? 1350 का। गेन है लॉस है? गेन है या लॉस? वन 184 टोटल बता दे कितना आ रहा है? 184 7531 1847531। तो जनाब इसकी बता दें वैल्यू, फिर कैरी डाउन तो नहीं, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 34753। गॉट इट। इस क्वेश्चन के अंदर इसकी जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी गई, बट हमने जर्नल एंट्री वैसे अपनी प्रैक्टिस के लिए पास करते होते हैं। तो पहली जो एंट्री पास हुई 1813 को, ये इस पेपर में पूछेगा तो एंट्री पास करनी है, बट हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। न्यू व्हीकल डेबिट करेंगे 9 लाख से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे 243,522, ओल्ड व्हीकल क्रेडिट करेंगे 850,000 का, और साथ हम पैसे दे रहे हैं 350,000। जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है 56448। डन। फिर अगली एंट्री 1 दिसंबर 13 की, व्हीकल डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट, थ्री 750,000। फिर उसके बाद 1/2/14 को व्हीकल डेबिट करेंगे, कैश या बैंक क्रेडिट करेंगे। जो रिपेयर हुआ जिससे एफिशिएंसी बढ़ी। एक बात याद रखें, जो इसकी बुक वैल्यू गिवन है ना, ये इसका हमने कुछ नहीं करना। ये तब करते कि अगर हम बुक वैल्यू में ऐड करके डेप्रिशिएट करते, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह से गिवन हो तो हमें बुक वैल्यू की जरूरत नहीं रहती। 30 जून 14 बैंक या कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दूसरे एसेट जो बेचा है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 497,531, और वो व्हीकल था हमारे पास 15 लाख का, और उसके ऊपर गेन हुआ है हमें 397,531 3475 34753। got it? And last one is
डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी मेरे भाई, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 64956 डबल। तो जनाब ये अगर जनरल एंट्री हम पास करते हैं तो ये बनती, और अगर लेजर पर भी हमने बना लिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने क्वेश्चन थोड़े से बेहतर और टेक्निकल करने हैं। वैसे तो इसके अंदर अच्छे सवाल सिर्फ वो हैं जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हैं, बट इसके अलावा भी अच्छे सवाल हो सकते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 31 तो हमारा हो चुका है। एक तो क्वेश्चन नंबर 36 करना है कल के लिए। बल्कि नहीं, ये अभी रहने दें, इसमें चेंज इन एस्टिमेशन इस्तेमाल हो रहा है और चेंज इन एस्टिमेशन अभी आपने नहीं पढ़ा। अब ये क्वेश्चन नंबर 39 कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 39 और 40, ये दो सवाल आपने करने का। क्वेश्चन नंबर 39 और 40, और कल इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास होगी ईद से पहले, तो फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, 5-6 सवाल जो आपने एक एक करके हमेशा करते रहना है। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।